Hello student, good evening everyone and welcome to you on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। स्टूडेंट मेटल्स है और नॉन मेटल है, आपस में रिएक्शन तो होता ही होगा, इसलिए तो हम लोगों को बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। जैसे स्टूडेंट वाटर हो गए, या फिर वाटर क्या है स्टूडेंट, वहाँ पे हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं एसिड, ठीक है ना, HCl हो गया तो एक एसिड है ये, H2SO4 हो गया। तो स्टूडेंट हम लोग जैसे कुछ खा पी रहे हैं, तो जैसे हम लोग चीनी खाते हैं, ठीक है ना, चीनी का मतलब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ग्लूकोज, तो वो सब क्या है, अकेले अकेले एलिमेंट्स तो हम लोग खा नहीं रहे हैं, तो वो सब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे स्टूडेंट ये फाइबर है, ठीक है ना, ये कॉटन है, तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कॉटन ही होगा, तो कॉटन में भी अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोगों का जो डेली लाइफ है स्टूडेंट, वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच घिरा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग आज उसी को देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा और हमें कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। विजिबल है? हाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे ना स्टूडेंट कि जो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक दो लाइन हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट कि मेटल्स और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट, तो वहां पे कौन से कंपाउंड बनेंगे, आयनिक कंपाउंड बनेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट कि क्या मेटल और मेटल रिएक्ट करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। स्टूडेंट हम लोग जितने भी रिएक्शंस को देखेंगे वो होगा हमारा नॉर्मल कंडीशन पे, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नोबल गैस होते हैं, ठीक है ना, जो नोबल एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम हो गया या आर्गन हो गया या जेनन हो गया, रेनन हो गया, तो वो सब आपस में क्या है, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशन में वो लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि लेबोरेटरी वगैरह में उसको कुछ ऐसा कंडीशन को प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नली, ताकि वो रिएक्ट कर जाए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जो इनर्टनेस होता है, ठीक है ना, मेटल और नॉन मेटल के पास स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेटल का पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कि द एलिमेंट्स विच फॉर्म केटायन, ठीक है ना, तो या फिर विच लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। और ये वाला स्टूडेंट क्या करता है, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन रहा है और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव बन रहा है। वहां पे आएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग नोबल गैस को देख लेते हैं, ठीक है ना। नोबल एलिमेंट्स लाइक स्टूडेंट आपके बुक में कुछ नाम है, हीलियम हो गया, हीलियम के बाद है स्टूडेंट नियॉन, यहाँ पे आर्गन, ठीक है ना, उसके बाद जेनन। स्टूडेंट इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे होते हैं 2, यहाँ पे होंगे 2 8, आर्गन 2 8 8 और जेनन 2 8 18 8, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें आप लोग अगर देख रहे होंगे स्टूडेंट कि इसको छोड़ा करके, ठीक है ना, बाकी सबके पास क्या है, 8 8 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट आउटर मोस्ट में, ठीक है ना। स्टूडेंट इसका और भी 2-3 नोबल गैस है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट उसके बाद है, सॉरी, यहाँ पे आपका क्रिप्टन होगा, ठीक है ना, क्रिप्टन है, जेनन है और रेनन, RN,
हालांकि ये सब दो चार का ही ज़्यादातर यूज होता है स्टूडेंट, इसीलिए पूरा याद याद तो है, लेकिन इसके ऑर्डर भी याद नहीं है। 2 8 18 32, ये 18 होगा और ये 8 होगा, ठीक है। इसमें हर केस में आप लोग देख रहे होंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से यहाँ तक में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। सिर्फ एक एक्सेप्शन स्टूडेंट हीलियम का, ठीक है ना, उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है, ठीक है। तो हीलियम जो है स्टूडेंट ये क्या बना रहा है, फॉर्म ड्रुपलेट, ठीक है ना। और स्टूडेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है स्टूडेंट, हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ऑक्टेट। अब स्टूडेंट ये सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, नोबल एलिमेंट्स, ठीक है ना, आर वेरी स्टेबल, ठीक है ना, आर वेरी स्टेबल that they do not react with other element at normal condition. Hence, they are unreactive or inert, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या है, अनरिएक्टिव और या फिर इनर्ट, दोनों एक ही चीज है स्टूडेंट। ये अनरिएक्टिव क्यों है, यहाँ पे इसका रीजन नहीं देते हैं, ठीक ना। these एलिमेंट का मतलब स्टूडेंट की इसको भी काउंट करके हैं, ठीक है ना। these एलिमेंट्स आर स्टेबल because they have stable electronic configuration, that is they have 8 electrons in outermost orbit। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए स्टूडेंट, एक्सेप्ट हीलियम that has 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो भी एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा था। तो उस थ्योरी में क्या था कि बोर्स एंड बेरी का जो एटॉमिक मॉडल था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी एलिमेंट्स होंगे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है ना। भले आउटर मोस्ट को कैपेसिटी है कि 8 से ज्यादा को एकोमोडेट कर सके, लेकिन फिर भी क्या है स्टूडेंट, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। और 8 इलेक्ट्रॉन्स में देखा गया है स्टूडेंट कि ये सारे एलिमेंट्स क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी इंसान स्टूडेंट अगर इंसान के कंपेरिजन में ले तो इंसान झगड़ता क्यों है दूसरे से, सुकून के लिए, ठीक है ना। मतलब किसी को किसी से अगर दिक्कत है तो क्या करता है, लड़ाई करता है। तो स्टूडेंट वहां पे क्या है कि सुकून मिले, स्टेबल मिले और सबको हार्मोनी के साथ मिल के रहे, तो उसके लिए क्या करता है, कुछ एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट की ऑक्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आउटर मोस्ट में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो लोग अनरिएक्टिव और इनर्ट होंगे। लेकिन स्टूडेंट जो ये मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स है, ठीक है, तो ये मेटल्स और नॉन मेटल के केस में थोड़ा सा अलग है। उसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट कर सकते हैं तो किस फॉर्म में रिएक्ट करेंगे, हो सकता है कि उसके पास 8 से एक आध इलेक्ट्रॉन कम हो या 2 इलेक्ट्रॉन कम हो, तो वो लोग क्या करेंगे, किसी से गेन कर लेंगे। लेकिन अगर उसके पास बहुत ज्यादा कम है तो वो लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा कम होने का मतलब क्या है कि अगर 8 के करीब नहीं है, तो अगर उसके पास 4 से कम है तो वो लोग डोनेट कर देंगे, अगर 4 से ज्यादा है तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं, सॉरी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो बना रहे हैं कैसे बना रहे हैं। स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, आउटर मोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वो स्टेबल होगा, सिर्फ एक को छोड़ा के हीलियम, ठीक है ना। या फिर स्टूडेंट की वैसे एलिमेंट्स
जिसमें जरूरी नहीं कि स्टूडेंट की हाइड्रोजन एक है, ठीक ना, वो रिएक्टिव है, तो स्टूडेंट जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक ना। अगर जिसके पास के सेल है, ठीक ना, in case of case cell outermost electron will be 2, ठीक है, एंड नॉट 8, ठीक है। जैसे स्टूडेंट हाइड्रोजन के केस में क्या करेगा, वो तो शेयर कर लेगा, जैसे लिथियम हो गया, ठीक ना। लिथियम का स्टूडेंट क्या होता है, 3 होता है, 2 और 1, तो ये 8 किसी कीमत पे नहीं कंप्लीट कर सकता है, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट, वो 2 को क्या कर लेगा, वो एक लॉस कर देगा और वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया, स्टूडेंट इसको रोक करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इसको रख कर रहे हैं। यहां पे एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करेंगे स्टूडेंट, एलिमेंट्स रिएक्ट टू अचीव नोवेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये होता है कैसे स्टूडेंट, दिस हैपेंस बाय फॉलोइंग वेज। स्टूडेंट इसमें 2-3 तरीके हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट पहला वाला केस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा केस हो सकता है स्टूडेंट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकेंड स्टूडेंट, और तीसरा हो सकता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। हो सकता है ना स्टूडेंट के कुछ लोग होते हैं दयालु, तो वो लोग किसी को दे सकते हैं, ठीक ना। कुछ लोग लालची होते हैं तो वो किसी से ले लेते हैं, ठीक ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना देंगे ना लेंगे, करना है तो बस शेयर कर लो, ठीक ना। तो स्टूडेंट ये लॉस आखिर करेंगे कौन, और गेन कौन करेंगे, और शेयर कौन करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट बाय गेनिंग सॉरी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज मेटल्स, ठीक है, और गेन कौन करेंगे स्टूडेंट, नॉन मेटल्स, ठीक है ना। और ये कौन करेंगे स्टूडेंट, ये आपके नॉन मेटल्स करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट लूजिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, उसके पास क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन रिक्वायर्ड। जितनी जरूरत है स्टूडेंट उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो लॉस करेंगे, ठीक है ना। यहां पे लिख सकते स्टूडेंट हैव लेस इलेक्ट्रॉन देन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसके पास ना ज्यादा होगा और ना कम होगा, ठीक है ना। हैव लिमिटेड कर सकते हैं स्टूडेंट, लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो डोंट लूज और गेन, ठीक है ना। ये ना ही लूज करेंगे और ना ही गेन करेंगे। तो स्टूडेंट इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वो हम लोग लिख लेते हैं 8 से ज्यादा है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम लोग एक जनरल एक एग्जांपल लेते हैं, आर्बिट्री एग्जांपल मान लेते हैं, एक्स पे कितना है स्टूडेंट, एक्स पे मान लेते हैं स्टूडेंट कितना है 15 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा और यहाँ पे 5 होगा,
ठीक है। तो आर्बिट्री एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे लिए हैं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है ना। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से जुगाड़ करेगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा, ठीक है ना। तो वो करेगा क्या स्टूडेंट, 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता, वो क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से गेन कर लेगा। अब स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं क्या कि मेटल के केस में जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो कितना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा 1 2 और 3 हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 6 होगा या 5 होगा, ठीक है। और इस केस में स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होने चाहिए, 4 होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके पास एक ज्यादा है तो एक लॉस कर देगा, 2 ज्यादा है तो 2 भी लॉस कर देगा, 3 है तो हमें 8 पुराना है, ठीक ना। बीच वाला जो होगा 8 का आधा 4, तो 4 वाला क्या करेगा स्टूडेंट, उसको 4 चाहिए, ठीक है ना। वो 4 लॉस भी कर सकता है, 4 गेन भी कर सकता है, लेकिन वो दोनों में कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा शेयर करेगा। अगर कोई नहीं मिल रहा तो वो चुपचाप बैठा हुआ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ वाला केस में क्या है स्टूडेंट, इसको रब कर देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट इस केस में अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं सोडियम, ठीक है ना। तो सोडियम में कितना स्टूडेंट 11 है, तो 11 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा 2 8 1 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग सोडियम प्लस कर लें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8 बन जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो वो क्यों आया है, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस है वो ज्यादा होंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज जो क्या बोल सकते हैं आयंस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्योंकि स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया कि -1 और एक प्रोटॉन का मतलब होता है +1, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग जान रहे हैं क्या कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होता है, गेन होता है या लूज होता है, या फिर सिंपली कहे तो इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन ओनली इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन कैन बी लूज और गेन और शेयर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही गेन होगा, लॉस होगा और शेयर होगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग जैसे कि एग्जांपल लिए तो यहाँ पे स्टेबल हो गया, तो Na+ जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं सो Na+ आयन इज मोर स्टेबल देन सोडियम एटम, ठीक है। एटम है स्टूडेंट तो वो ज्यादा रिएक्टिव तो होगा ही। उसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बाय गेनिंग। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ 9 है, 2 और 7, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो स्टूडेंट F माइनस कर देंगे, मतलब 2 8 हो गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस और वहां पे माइनस, ऐसा क्यों हुआ वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। स्टूडेंट सोडियम 11 है तो यहाँ पे प्रोटॉन और 11 होगा और इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया स्टूडेंट कि प्रोटॉन के पास प्लस क्यों आया, क्योंकि स्टूडेंट वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा लूजिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो प्रोटॉन तो 11 ही बच गया और इलेक्ट्रॉन बच गया इसके पास 10, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम लोग सम निकालें तो क्या हो गया +11 और यहाँ पे -10, तो मिलके +1 बचेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी केस है स्टूडेंट, यहाँ पे फ्लोरीन 9 के केस में कितना है, यहाँ पे प्रोटॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन भी 9 है, लेकिन यहाँ पे माइनस चार्ज जब आ गया तो यहाँ पे प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया स्टूडेंट गेनिंग इलेक्ट्रॉन, स्टूडेंट ये G है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट गेनिंग इलेक्ट्रॉन में एक गेन कर लेगा, यहाँ पे 8 हो गया, 8 2 10, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि प्रोटॉन को।
प्रोटॉन को यहाँ वाला जो चीज है एटॉमिक नंबर वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि +9 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन -10, तो मिलके -1 बन जाएगा, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए सोन बाय कार्बन एंड कार्बन लाइक एलिमेंट, ठीक है। तो कार्बन या फिर कार्बन लाइक एलिमेंट ही हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाय शेयरिंग किसके किसके बीच होगा स्टूडेंट, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और लिख लीजिए आप लोग, इनके और इनके बीच में जो रिएक्शन होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या बना रहा है, यहाँ पे फॉर्म्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस बना रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर्म्स इलेक्ट्रो नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आयंस बन रहे हैं स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में लिख लीजिए स्टूडेंट, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है स्टूडेंट, हम लोग उसको भी स्टडी कर लेंगे। स्टूडेंट पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आई होप कि आयंस आप लोगों को मालूम होगा क्या है, ठीक है ना। स्टूडेंट नहीं होता है तो हम लोग आयंस को एक अलग से टॉपिक, जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में है कि कुछ आयंस को फॉर्मेशन दिखाया गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग आयंस को एक टॉपिक में ही डिस्कस कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं। उससे आप लोगों का और भी क्लियरिटी हो जाएगा। स्टूडेंट इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आप लोग दे दीजिए आयंस, ठीक है ना। आयंस क्या है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स, सॉरी पार्टिकल्स तो नहीं, चार्ज पार्टिकल हो जाता है आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, यहाँ पे हो जाएंगे चार्ज एलिमेंट या फिर चार्ज एटम्स, ठीक है। चार्ज एटम आर नोन एज आयंस, ठीक है। दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज ऑफ 2 काइंड, स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 तरीके के हैं। नंबर 1 हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड और दूसरा हो जाएगा स्टूडेंट निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज का मतलब ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, अगर लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब माइनस चार्ज कम हो जाएगा। माइनस चार्ज कम हो जाएगा तो बढ़ेगा क्या, एक कोई भी एटम होता है स्टूडेंट, तो कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। अगर दोनों इक्वल है स्टूडेंट, अगर वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं करेगा, निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर निगेटिव चार्ज कम हो गया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कहला जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे हो जाएंगे स्टूडेंट फॉर्म बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद और क्या लिखते हैं स्टूडेंट, शोन बाय मेटल्स, और ये हो जाएगा शोन बाय नॉन मेटल्स। स्टूडेंट जो 2-4 एग्जांपल है आपके बुक में, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के तौर पे पहला था हमारा सोडियम, जो हम लोगों ने एक बार फिर भी एक बार लिख लीजिए। सोडियम पे क्या होता है स्टूडेंट, पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 8 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोडियम प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 2 8 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा है स्टूडेंट मैग्नीशियम का होता है 12 का मतलब हो जाएगा 2 8 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 8 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किए तो यहाँ पे हो जाएगा +2। तीसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट एल्यूमिनियम 13, ठीक है ना। तो ये 2 8 3 हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम में कितना लॉस करना होगा, जो 8 हो जाए 2 और 8, तो यहाँ पे हो जाएगा +3, ठीक है ना। ये यहाँ से 1 लॉस किए, यहाँ से 2 लॉस किए और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोई एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन को देख लेते हैं स्टूडेंट पहला। तो यहाँ पे कितना है 2 और 7, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तब तो 8 होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 2 और 6, तो ऑक्सीजन में कितना देंगे जो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 में 2 ऐड किए हैं मतलब यहाँ पे -2, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब -1, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2। उसी तरह नंबर थर्ड लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हम लोग ले लेते हैं। तो नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 और 5, तो स्टूडेंट नाइट्रोजन को 8 पुराने के लिए क्या करना होगा 3 ऐड कर रहे हैं मतलब यहाँ पे -3 चार्ज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड्स देखते हैं स्टूडेंट, आगे कुछ और बताने के लिए तो ठीक, नहीं तो आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट। इसको हम लोग रॉड के फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए स्टूडेंट हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है फ्लोरीन हो रहा है, तो फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक साइड माइनस का, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट ऑक्सीजन का अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे -2 हो जाएगा। और नाइट्रोजन के केस में क्या है स्टूडेंट 2 4 6 8 और यहाँ पे हो जाएगा -3 के फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्टूडेंट, अब आप लोग देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, इसका भी 2 8 है, इसका भी 2 8 है और इसका भी 2 8 है, ठीक है ना। मतलब स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट इसका 9 है, ये 8 है और ये 7 है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके पहले शायद आप लोगों को ये क्लास 9th वालों को बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स को पहचानने के लिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं प्रोटॉन को, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हर एलिमेंट का नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होता है, किसी भी 2 एलिमेंट का प्रोटॉन कभी सेम नहीं होगा, ठीक है ना। सेम क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो गेन हो सकते हैं या फिर लॉस भी हो सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि फ्लोरीन आयन्स हो गया या फिर ऑक्साइड आयन हो गया या फिर नाइट्रोजन का आयन हो गया, तो तीनों के इसमें कितना है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है, ठीक है ना। 2 8 2 8 2 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तीनों के केस में यहाँ पे प्रोटॉन आपका 9 है, यहाँ 8 प्रोटॉन है और यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, ठीक है। उसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे एक पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट Mg, यहाँ पे +2 बनेगा और यहाँ पे स्टूडेंट एल्यूमिनियम +3 बन जाएगा। स्टूडेंट इन तीनों में नोट करने के लिए एक चीज और है कि यहाँ पे यूजुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था 11 था, अब कितना है स्टूडेंट 10 है। इसमें 12 था, यहाँ भी 10 है, यहाँ 13 है और यहाँ पे भी अब हो गया 10। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग सिंपली एक वर्ड में एक लाइन में लिख सकते हैं ना ये बात कि जो क्या बोल सकते हैं, जो एनाइंस केटाइंस होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं केटाइंस और इसको हम लोग कह देते हैं एनाइन, ठीक ना। तो स्टूडेंट इन केटाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द नॉर्मल,
नॉर्मल में कितने थे स्टूडेंट? 11 थे। अभी केटायन जब बन गए तो हो गए 10, मतलब कम हो गए। तो केटायन के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे स्टूडेंट? इज लेस, कम होंगे। और एनायन के फॉर्म में क्या होंगे स्टूडेंट? नंबर थे 9, अभी हो गए 10। इन केस ऑफ एनायन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट, नॉर्मल से कहीं ज्यादा इसको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आप लोग इसको रिवाइज करिए और भी जो एलिमेंट्स है, कोई बड़े एलिमेंट्स तो आप लोग उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, 5 सेकेंड है स्टूडेंट आपके पास।